कर्मों के फल से ही मिलती है शनि देव की सच्ची कृपा। जो करता है अच्छा कर्म उसे नजर आता कोई न विपदा। शनि का काला रूप नहीं एक संदेश है विशेष। कर्मों से बदलते जीवन शनि दिखाते हैं यह भेष। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। शनि देव का प्रभाव हम सभी के जीवन में बहुत गहरा है, क्योंकि वह हमारी आत्मा के कर्मों का हिसाब रखते हैं। शनि देव हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का ही फल हमें इस जीवन में देते हैं, और शनि देव के न्याय में कोई पक्षपात नहीं होता। वह हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। इसलिए अब हम सभी शनि देव को प्रणाम कर शनि देव की कथा का श्रवण करते हैं। अब आप सुनेंगे शनिवार व्रत कथा, पूजा विधि, आरती महत्व और साथ में अंत में चालीसा भी। शनिवार व्रत की बड़ी महिमा बताई जाती है। कहते हैं इस व्रत को करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव को समर्पित है। शनि को कर्म फलदाता माना गया है, जो लोगों को उनके अच्छे बुरे दोनों कर्मों का फल देते हैं। अगर जातक की कुंडली में शनि की दशा शुभ हो तो व्यक्ति खूब तरक्की करता है। अगर शनि पीड़ित है तो व्यक्ति को तमाम कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि उस पर शनि की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिवार व्रत बेहद लोकप्रिय है। ये व्रत करने से सारे दुख, संकट, पीड़ा दूर हो जाते हैं। घरों में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनें। इसके बाद पीपल वृक्ष को जल अर्पित करें। पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करने के बाद सुबह लोहे से निर्मित शनि देव की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद मूर्ति को चावलों से बनाए गए 24 दल के कमल पर स्थापित कर दें। फिर काले तिल, फूल, धूप, तेल, काले वस्त्र आदि से शनि देव की पूजा करें। पूजा के बाद शनि देव के 10 नामों का स्मरण करें। शनि देव के मंत्रों का जाप करें। शनिवार के दिन व्रत रखने से जातक के शनि दोष समाप्त होते हैं। यहाँ तक कि भविष्य में आने वाले बुरे प्रकोप से भी बचा जा सकता है। शनि की साढ़े साती और ढैया से छुटकारा मिलता है। इससे नौकरी और व्यापार में लाभ मिलता है। इसके अलावा सुख, समृद्धि और मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। शनिवार के दिन व्रत रखने से घरों में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही साथ धन यश की भी प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से धन की प्राप्ति होती है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। शनिवार के दिन शनि भगवान का मंत्रों से जाप करना चाहिए। ओम शनि शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रिय प्र सह शनिश्चराय नमः, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब आप सुनेंगे कथा। एक समय की बात है जब सभी नवग्रहों यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ पड़े। तभी सारे देवराज इंद्र के पास पहुँचे। इंद्रदेव घबराए और निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, लेकिन उन्होंने सुनवाए लिए राजा विक्रमादित्य का नाम बताया और कहा वो इस समय पृथ्वी पर अति न्यायप्रिय हैं। आपकी मदद वही कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपनी समस्या रखी। राजा विक्रमादित्य संकट में आ गए, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा घोषित किया जाएगा वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा ने एक उपाय बताया। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसा, पीतल, सीसा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए। इस सिंहासन को इसी क्रम में रख दिया गया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। इनमें से जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव उसी पर बैठ गए। तभी से वो सबसे छोटे कहलाने लगे। शनिदेव को लगा कि राजा ने जानकर ऐसी चाल चली। वह गुस्से में राजा से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन और मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक एक ही राशि में रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का विनाश किया है। जब श्री राम की साढ़े साती आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण के घड़ी में तो
उनकी लंका को बानरों की सेना ने ही हरा दिया, अब तो क्या जीत चीज है। ऐसा कहते हुए शनिदेव वहां से चले गए। बाकी के देवता खुशी खुशी वापस आए। कुछ समय बीतने के बाद राजा की साढ़े साती आई। तब शनिदेव बढ़िया बढ़िया घोड़े को लेकर एक सौदागर बनकर वहां पहुंचे। राजा को पता लगते ही वह अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे, उनमें से एक सर्वोत्तम घोड़े राजा को सवारी के लिए दिया। राजा के सवार होते ही वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागने लगा। भीषण वन में पहुंचते वह गायब हो गया। इसके बाद राजा घनघोर जंगल में बिल्कुल अकेला भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा प्रसन्न हुए और उसे अपनी अंगूठी दे दी। इसके बाद राजा नगर की ओर चल पड़ा। वहां उसने अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। उस नगर में एक सेठ की दुकान पर उसने कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई थी, तो सेठ खुश होकर अपने साथ घर लेकर गए और राजा को खाना खिलाया। वहां उसने एक खूंटी पर एक हार टंगा देखा, जिसे खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। सेठ को लगा कि बीका ने ही उसे चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर वहां के राजा ने भी बीका को चोर समझा और उसके हाथ पैर कटवा कर नगर के बाहर फिकवा दिया। वहां से एक तेली गुजर रहा था, जिसे देख दया आई। उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठाया। इसके बाद उस राजा की शनि दशा समाप्त हुई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गीत गाने लगा। राजा के राग सुनकर उस नगर की राजकुमारी मनभावनी को उसका गाना इतना पसंद आया, उसने प्रण कर लिया कि वह उसी राग वाले से विवाह करेगी। राजकुमारी ने अपनी दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। दासी ने पता लगाकर राजकुमारी को बताया कि वह एक चौरंगिया है, लेकिन राजकुमारी तब भी उसी से विवाह पर अड़ी रही। अगले दिन वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। तो राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस अपंग राजा से करवा दिया। तब एक दिन राजा के स्वप्न में शनि देव ने कहा, राजन, देखा, मुझे छोटा बताकर तुम्हें कितना दुख झेलना पड़ा है। राजा ने उनसे क्षमा मांगी, प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, ये देख किसी और को न दें। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा से कोई दुख नहीं झेलना पड़ेगा। व्यक्ति रोज चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहते हुए शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। सुबह आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह चौंक गई। फिर बीका ने उसे बताया कि वह कोई बीका नहीं बल्कि उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी प्रसन्न हुए। सेठ को जब ये बात पता लगी तो वह राजा से क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, वह तो शनिदेव का क्रोध था। सेठ ने फिर भी राजा से अपने घर खाने पर जाने का निवेदन किया। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल चुकी थी वह अब उगल रही थी। सेठ ने तहे दिल से राजा का धन्यवाद किया। फिर सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कंवरी के साथ विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने इसे स्वीकार कर अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को लेकर उज्जैन नगरी चले गए। वहां राजा का खूब आदर सत्कार किया गया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने पूरे नगर में घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि वही सर्वोपरि हैं। सारे अच्छे बुरे कर्म के कारक शनिदेव ही हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। माना जाता है कि जो भी शनिवार का व्रत रख शनिदेव की इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। शनिदेव भगवान की जय। अब सुनेंगे आप शनि चालीसा। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करे कीजय नाथ निहाल। जय 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 श्री शनिदेव प्रभु सुनो विनय महाराज, करौ कृपा हे रवि तनय राखौ जन की लाज। जयत जयत शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला।
चारि भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे, परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रकुटि विकराला, कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिय माल मुक्तन मण दमके, कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बीच करें अरहि संघारा, पिंगल कृष्णा छाया नंदन, यम कौंडस्थ रौद्र दुख भंजन, सौरी मंद सनी दस नामा, भानुपुत्र पूजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न है जाहि, रंकऊ राव करें क्षण माहि, पर्वतहु तृण होए निहारत, तृणों को पर्वत कर डारत, राज मिलत बन रामई दीन्यो, केकई की मति हरि लीन्यो, बनहु में मृग कपट दिखाई, मात जानकी गई चुराई, लखनई शक्ति बिकल कर डार्या, मचिगा दल में हाहाकारा, रावण की गति मति बौराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई, दियो कीट करि कंचन लंका, बज बजरंग वीर की डंका, नृप विक्रम पर तुहि पगुधारा, चित्र मयूर निगली है हारा, हार नौ लखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी, भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेलिंगर को लू चलवायो, बिनय राग दीपक में कीनो, तब प्रसन्न प्रभु हैं सुख दीनो, हरिश्चंद्र नृप नारि बिकानी, आपो भरे डोम घर पानी, तैसे नल पर दशा सिरानी, भूंजी मीनु गई कूद गई पानी, श्री शंकर गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई, तनिक बिलोकती की ही हरि की रीसा, नभ उड़ गयो गौरी सुत सीसा, पांडव पर भय दशा तुम्हारी, वची द्रौपदी होते उघारी, कौरव के भी गति मति मार्यो, युद्ध महाभारत कर डार्यो, रवि के मुख में धरि तत्काला, लेकर कूद पर्यो पाताला, शेष देव लख विनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई, वाहन प्रभु के साथ सुजाना, दग दिग्गज गंधर्व मृग स्वाना, जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सो फल ज्योतिष कहत पुकारी, गज वाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, है तय सुख संपत्ति उपजावे, गंधर्व हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्धि कर राज समाजा, जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग ते कष्ट प्राण संहारे, जब आवई प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होए डर भारी, तैसी चारि चरण यह नामा, स्वर्ण लोह चांदी और तामा, लोह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे, समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सुख मंगलकारी, जो ये शनि चरित्र नित गावे, कबहु न दशा निकृष्ट सतावे, अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नसिबल ढीला, जो पंडित सो योग्य बुलवाई, विधिवत शनिग्रह शांति कराई, पीपल जल निशि दिवस चढ़ावत, दीप दान है बहु सुख पावत, कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा, पाठ शनिश्चर देव को की हो भक्त तैयार, करत पाठ 40 दिन हो भव सागर पार। शनिदेव भगवान की जय। अब आप सुनेंगे शनिदेव की आरती। जय 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 श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूर्यपुत्र प्रभु छाया महतारी, जय 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 श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजधारी, नीलांबर धारनाथ गज की यसवारी, जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, किरीट मुकुट शीस रजित दिपत है लिलारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी, जय 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 श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, मोदक मिष्ठान पान चढ़त हैं सुपारी, लोहा तिल तेल उड़द महेश अति प्यारी, जय 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 श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, देव दनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी, जय 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 श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। शनिदेव की जय। आप लोगों को यह कथा चालीसा आरती पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके शनिदेव भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा ताकि आप इसी तरह की कथाएं समय से सुन सकें। धन्यवाद।